आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है 60 मीटर ऊंचे एक भवन एबी के शिखर से एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट सीडी के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो। ठीक है, तो एबी तथा सीडी की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए और लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और भवन तथा लैंप पोस्ट की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बोला है क्या 60 मीटर ऊंचा एक भवन है ए बी है। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट है सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भवन बड़ा होगा कि हमारा लैंप पोस्ट बड़ा होगा, ये हम लोग को सबसे पहले जान लेना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं यहाँ लैंप पोस्ट से बड़ा क्या होगा, हमारा भवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया ये भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट है सी डी। ठीक है, हम लोग एक सी डी यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा सी डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं, ये हमारा ए बी क्या है, भवन है जिसका ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। ठीक है, और ये हमारा सी डी लैंप पोस्ट है। अब उसके बाद बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट के शिखर तथा पाद का अवनमन कोण। ठीक है, तो इसका शिखर, ठीक है, इसका शिखर और इसके पाद का अवनमन कोण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं, भवन के शिखर से न बोला है तो यहाँ पर मिला लेते हैं भवन के शिखर से ये लैंप पोस्ट का शिखर हो गया और भवन के शिखर से ये लैंप पोस्ट का पाद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, अवनमन कोण। तो इसको पहले बी से डी को मिला ले रहे हैं, तो उसी प्रकार बी डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी से मिला लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु का नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पर ई दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ई सी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जैसा कि यहाँ से बोल सकते हैं कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। अब हम लोग को क्या बोला है कि अवनमन कोण क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पर अवनमन कोण क्रमशः बोला है। ठीक है, तो ये इसका अवनमन कोण हम लोग को कितना बोला है, यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा हो गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवनमन कोण इसका 30 डिग्री, तो इसका हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी के क्षैतिज दूरी, तो यानी कि हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, बी डी भी बोल सकते हैं और ई सी भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर बी डी और ई सी बराबर है तो हम लोग को यही निकालना है, यानी कि पहला प्रश्न में। ठीक है, दूसरा प्रश्न में हम लोग को लैंप पोस्ट की ऊंचाई निकालना है, तो दूसरा प्रश्न में लैंप पोस्ट हमारा क्या हो गया, सी डी निकालना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न में भवन तथा लैंप पोस्ट की ऊंचाइयों का अंतर निकालना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, तीसरा प्रश्न में ए बी माइनस सी डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ए बी 60 मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये हमारा क्या है, सी डी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर, तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स मीटर ही हो जाएगा, तो ये पूरा 60 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग सबसे पहले ये हम लोग का बी डी है तो इसी भी उसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक त्रिभुज से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी से चलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो ये तो हम लोग को ए बी मालूम है 60 मीटर, बी डी नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर कौन मालूम है, तो इससे हम लोग को बी डी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan, देख रहे हैं कि ये हमारा 60 डिग्री के अनुसार ये हमारा क्या हो गया, कर्ण लंब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया हमारा कोण बी, तो 90 डिग्री के सामने वाला ए डी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, बी डी आधार हो गया। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब और आधार में tan संबंध रखता है, तो tan 60 डिग्री और हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना है, ए बी है, और आधार यहाँ पर क्या है, बी डी है। ए बी का मान हम लोग को यहाँ पर कितना दे दिया, 60, और बी डी का मान हम लोग को निकालना है, यानी कि बी डी को बी डी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान हम लोग जैसा कि जानते हैं कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है, और ये हमारा क्या हो गया, 60 बी डी। ठीक है, तो यहाँ से बी डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं, बी डी को उस तरफ भेज देते हैं और वर्गमूल 3 को इस तरफ भेज देते हैं, तो बी डी बराबर कितना हो गया, 60 वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, तो जब बी डी हमारा 60 वर्गमूल 3 हो गया तो इसी भी हमारा कितना हो गया, 60 वर्गमूल 3, यानी कि इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 60 को 20 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है, वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 से 3 हमारा कितना बार में कटेगा, वर्गमूल 3 बार में, तो यहाँ से हम लोग की क्या गया, 20 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको दशमलव रूप में लिखना चाहेंगे तो 20 गुना 1.73 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 173 से गुना करेंगे तो 34.64 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी डी दूरी, यानी कि बी डी और इसी दूरी, वही हम लोग को पहला प्रश्न में पूछा था, क्या पहला का उत्तर हो गया बी डी बराबर
EC बराबर कितना 34.64 मीटर। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पता चल गया, यहाँ पर BD पता चल गया 34.64 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही दूरी निकाल लेंगे और यही दूरी जो हमारा होगा वो उसमें हम लोग क्या करेंगे 60 घटा देंगे तो हमारा CD निकल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर 60 - x पहले ही मान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया 20√3 हो गया। ठीक है, ये 20√3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज AEC में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज AEC में। ठीक है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज AEC में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 30 डिग्री के अनुसार ही चलेगा क्योंकि कोण ई समकोण है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं लंब और आधार में tan संबंध रखता है, तो tan के अनुसार चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा AE, तो AE हमारा कितना है 60 - x है। ठीक है, और यहाँ पर आधार हमारा कितना है 20√3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x को जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा CD लैंप पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम लोग जैसा कि जानते हैं 1/√3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 60 - x और यहाँ पर 20√3, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 इस तरफ भेज देते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 20 जब इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 60 - x हो गया। ठीक है, -x को इस तरफ भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 - 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा AE बराबर कितना आ गया वो देख ले रहे हैं। AE बराबर हमारा 60 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 मीटर आ गया। यहाँ पर हम लोग बोल देंगे दूसरा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर यही नहीं हमारा x हम लोग का क्या था, यहाँ पर लैंप पोस्ट की ऊंचाई था। ठीक है, तो लैंप पोस्ट हमारा क्या था CD, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं CD बराबर x बराबर कितना आ गया 40 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा में हम लोग को क्या बोला था AB - CD। ठीक है, तो AB - CD जब निकालेंगे तो AB का मान कितना था हमारा 60 और CD का मान हमारा कितना था आया है यहाँ पर 40 आया। तो 60 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 20 मीटर। तो इस तरह से हम लोग बोल देंगे हमारा प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर हो गया 34.64 मीटर, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 40 मीटर और तीसरे प्रश्न का हो गया 20 मीटर। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।